आज का शीर्षक है कलयुग का जन्म कैसे हुआ। कलयुग के शुरुआत की कई सारी कथाएं हैं, जिसके अनुसार महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों ने अपना राजपाट अर्जुन के बेटे परीक्षित को सौंपकर स्वर्ग की ओर चले गए। वहीं भगवान श्री कृष्ण भी मानव शरीर त्याग कर वैकुंठ चले गए। पांडव और भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद कलयुग ने प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया। एक बार राजा परीक्षित भ्रमण करने निकले। रास्ते में उन्होंने देखा कली एक बैल को मार रहा है। उस बैल का एक टांग ही है। ये बैल धर्म था। ये देख राजा परीक्षित को काफी क्रोध आया। कली को मारने दौड़े। कलयुग राजा परीक्षित को आते देख डर गया और राजा परीक्षित से रहम की भीख मांगने लगा। इस पर राजा परीक्षित ने दया दिखाते हुए कहा कि तू मेरे राज्य से निकल जा और कहीं और जाकर रह। ये सुन कली ने कहा कि पूरी धरती पर आपका ही राज है, मैं धरती छोड़कर कहाँ जाऊँ। इस बात पर राजा परीक्षित ने दया दिखाते हुए कहा, जहाँ अधर्म, चोरी, झूठ, वहाँ चले जा और वहाँ जाकर रहे। लेकिन इन सब स्थानों से कली को संतुष्टि नहीं हुई और बेहतर जगह मांगने लगा। इस पर राजा परीक्षित ने कली को सोने या गोल्ड में रहने के लिए कह दिया। ये सुन कली काफ़ी खुश हो गया और मान गया। राजा परीक्षित ने उस वक्त सोने का मुकुट पहना हुआ था। कली ने मौका देखकर राजा के सोने के मुकुट में प्रवेश कर लिया, जिससे राजा परीक्षित की मानसिक क्षमता खराब हो गई। राजा परीक्षित के मस्तक में नकारात्मक विचार उत्पन्न होने लगे। राजा परीक्षित ने पास में गुजर रहे एक सांप को मार दिया और उससे ध्यान लगाकर बैठे एक साधु के गले में डाल दिया। साधु ने जब अपनी आंखें खोली तो उसने अपने गले में मरा हुआ सांप देखा। ये देख साधु को राजा परीक्षित पर काफी क्रोध आया। साधु ने तुरंत राजा परीक्षित को श्राप दिया कि तेरी मौत आज से 7वें दिन हो जाएगी। राजा परीक्षित वापस राजमहल आए और माथे से सोने का मुकुट उतार दिया। सोने का मुकुट उतरते ही उन्होंने काफ़ी गलती का एहसास होते ही राजा परीक्षित दौड़े साधु के पास गए और क्षमा याचना करने लगे। इस पर साधु ने कह दिया, श्राप वापस नहीं हो सकता, लेकिन तुम्हारे पास इन 7 दिनों में जितना अच्छा कर्म कर लो। इसके बाद राजा परीक्षित राजमहल आए और 7 दिन बाद राजा परीक्षित की मौत हो गई। राजा परीक्षित के मरने के बाद कलयुग ने पूरी धरती को अपनी चपेट में ले लिया और हर तरफ पाप और अधर्म करने लगे। मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मुझे कमेंट करें। अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक